दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव राजपूत एक बार फिर से आपके अपने आरटी चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि आज हम जानने वाले हैं कि फोर्सेज BUSD के बारे में। दोस्तों आप लोग को पता ही होगा और बहुत सारे मेरे मित्र मेरे दोस्त ऐसे भी होंगे जिनको पता ही होगा कि फोर्सेज क्या है और फोर्सेज में लोगों ने काम भी किया होगा। जैसे कि इसके पहले जो फोर्सेज इथीरियम, फोर्सेज ट्रोन दो प्रकार के सिस्टम ऑलरेडी आ चुके हैं और अभी जो नया सिस्टम लॉन्च हुआ है 1 जून 2021 को ये सिस्टम लॉन्च हुआ जिसका नाम है फोर्सेज BUSD। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अभी जो हम सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं उससे पहले मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा फोर्सेज के बारे में कि दोस्तों फोर्सेज क्या है और फोर्सेज कहाँ से शुरू हुआ, कैसे कैसे, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो दोस्तों जैसा कि फोर्सेज 6 फरवरी 2020 को लॉन्च हुआ था। 6 फरवरी 2020 को मिस्टर जॉन और मिस्टर लादो ने मिलकर इस सिस्टम को स्टार्टअप किया। स्टार्टअप करने के बाद में 6 फरवरी 2020 को इस सिस्टम को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डाल दिया गया। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डालने के बाद में ये जो सिस्टम है पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज हो गया। डिसेंट्रलाइज होने के बाद में अभी उनका खुद का भी इस सिस्टम के ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का मालिकाना हक नहीं है। तो दोस्तों कहने का मतलब अब क्या है मैं आपको ये बताना चाहूँगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है और डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है दोस्तों कि ब्लॉकचेन के ऊपर अगर आपका कोई भी डेटा होता है तो ब्लॉकचेन के ऊपर अगर आपने कोई भी डेटा डाला हुआ है तो वो डेटा में आप कभी भी कोई भी प्रकार का सुधार या कोई भी प्रकार का चेंजेस आप नहीं कर सकते हो। के ऊपर डिसेंट्रलाइज सिस्टम के ऊपर किसी का भी कोई भी प्रकार का मालिकाना हक नहीं होता है। कहने का मतलब जैसे अगर हम फोर्सेज की बात करें तो फोर्सेज के ऊपर फोर्सेज के जो जन्मदाता मिस्टर लादो और मिस्टर जॉन जिन्होंने इस सिस्टम को बनाया है उन्होंने बना के इस सिस्टम पर डाल दिया। डालने के बाद में अभी उनका खुद का भी इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी मालिकाना हक नहीं है। अगर वो चाहकर भी इस सिस्टम को बंद करना चाहें तो बंद भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये हुआ कि दोस्तों ये जो सिस्टम है ये कभी बंद ना होने वाला सिस्टम है। और दोस्तों इसके बारे में अगर ज़्यादा जानकारी देने जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर जिसके बारे में हमको आगे बात करने का है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप डिसेंट्रलाइज सिस्टम और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में आप YouTube पे भी सर्च कर सकते हो, गूगल पे भी जाकर सर्च कर सकते हो, वहाँ से आपको ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। या फिर अगर आपको दूसरा वीडियो चाहिए तो आप बता दीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, वहाँ पे आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। आपको अगर वीडियो चाहिए तो उसके बारे में वीडियो बना के आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या चीज़ होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्या होता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। ठीक है, तो दोस्तों अब हम शुरू करने जा रहे हैं फोर्सेज BUSD के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको दोस्तों यहाँ से आप थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा कि सिस्टम क्या है और कैसे काम करता है। तो दोस्तों जैसा कि अगर आप लोगों ने काम किया होगा फोर्सेज इथीरियम और फोर्सेज ट्रोन के ऊपर तो सेम टू सेम वही सिस्टम है इसके अंदर भी फोर्सेज X3 और फोर्सेज X4 का। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि फोर्सेज लॉन्च ऑन BUSD बाइनेंस स्मार्ट चेन। तो दोस्तों इससे पहले फोर्सेज इथीरियम नेटवर्क पे और फोर्सेज ट्रोन नेटवर्क पे ऑलरेडी काम कर चुका है। इथीरियम में क्या है कि दोस्तों नेटवर्क फीस बहुत ज़्यादा होने के कारण और अभी इथीरियम का रेट भी कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका है, आपको खुद को पता होगा। तो जिस टाइम पे इथीरियम को बनाया गया था उस टाइम पे क्या है इथीरियम का रेट बहुत डाउन था, मतलब कि 14-15 हज़ार के लगभग चल रहा था इथीरियम का रेट। और आज की डेट में आप देख सकते हो इथीरियम का रेट 2 लाख 2.5 लाख के लगभग चल रहा है। और दूसरा है अपना फोर्सेज ट्रोन के बारे में अगर मैं बात करूं तो दोस्तों फोर्सेज ट्रोन में भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, ट्रांजैक्शन में बहुत बारी दिक्कतें आ रही थी। तो ट्रोन जो क्रिप्टो करेंसी उसके ऊपर दिक्कत आने के कारण फिर अभी इस सिस्टम कहने का मतलब ये जो सिस्टम है ये बंद नहीं हुआ है। अगर चाहो तो उस सिस्टम के ऊपर भी आप काम कर सकते हो। लेकिन अभी जो BUSD का सिस्टम लाए हैं, BUSD का सिस्टम लाने का जो रीज़न है उसका रीज़न ये है कि BUSD जो है वो = 1 USD के बराबर रहेगा। मतलब ये जो इसका जो रेट रहेगा ऑलवेज हमेशा सेम रेट रहने वाला है, लाइफ टाइम के लिए सेम रेट रहेगा। ठीक है, मतलब कि 1 BUSD बराबर 1 USD, मतलब कि 1 BUSD में
एक यूएसडी की कीमत एक यूएसडी के बराबर रहने वाली है, मतलब एक यूएस डॉलर के बराबर इसका कीमत रहने वाला है। अगर हम मान के चलते हैं कि एक यूएसडी का कीमत 80 रुपये है तो अप्रोक्सीमेट एक यूएसडी का भी कीमत 80 रुपये ही रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब दोस्तों, अगर मार्केट कितना भी क्रैश होता है या कितना भी ऊपर जाता है तो उसका हमको यहाँ पे कोई भी डर रहने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको डिसेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो अब मैं इसको आगे चलता हूँ। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा फोर्सेज मैट्रिक्स मार्केटिंग वर्क है तो वो क्या है। तो दोस्तों फोर्सेज X3 और फोर्सेज X4, तो फोर्सेज X3 क्या है और फोर्सेज X4 क्या है, हम इसके बारे में यहाँ पे जानकारी लेंगे। तो दोस्तों फोर्सेज X3 जो कि फोर्सेज X3 जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको टोटल 3 पोजीशन मिलती है फोर्सेज X3 में। जो आपको यहाँ पे फोर्सेज X3 में 3 पोजीशन मिलती है, 3 पोजीशन का मतलब अगर हूँ, पहले का नाम A, दूसरे का नाम B और तीसरे का नाम C। तो यहाँ पे A और B का कहने का मतलब आपको यहाँ पे जो 3 पोजीशन मिली, तो 3 पोजीशन का मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर आप यहाँ पे किसी एक बंदे को ज्वाइनिंग करवाते हो, पहला बंदा जो ज्वाइन करवाते हो वो बंदा आपके ए लेग में आता है, और उसके बाद अगर आप दूसरे किसी बंदे को ज्वाइनिंग करवाते हो तो वो बंदा आपके बी लेग में आता है, और अगर आप तीसरे बंदे को ज्वाइनिंग करवाते हो तो आपका यहाँ पे तीसरा बंदा सी लेग में आता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर बोलोगे अगर मैं चौथा बंदा ज्वाइन करवाता हूँ तो वो बंदा कहाँ पर जाएगा। तो दोस्तों कहने का मतलब आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे सर्कल बना हुआ है और सर्कल का मतलब होता है रिसाइकलिंग। ठीक है, तो कहने का मतलब दोस्तों क्या हुआ कि अगर आपने पहले बंदे का और दूसरे बंदे को ज्वाइनिंग करवाया तो दोनों का आपको 100% अमाउंट आपको खुद को मिलेगा, और जो तीसरा बंदा जो आपका आया वो जो उसका जो अमाउंट होता है उस अमाउंट से आपका जो स्लॉट होगा पूरा का पूरा, तीनों के तीनों स्लॉट वापस से पूरा का पूरा मतलब तीनों लेग फिर से खाली हो जाएगा। खाली होके ये जो तीसरा लेग है, तीसरे लेग का इनकम अपलाइन को चला जाता है। ठीक है, और जब अपलाइन को ये जो इनकम जाएगा, अपलाइन को जाने के बाद में ये तीनों लेग फिर से खाली हो जाएगा, और अगर आप फिर से चौथे बंदे को आप ज्वाइनिंग करवाते हो तो चौथा बंदा फिर से आपके ए लेग में आ जाता है। फिर पांचवा बंदे को आप ज्वाइनिंग करवाते हो तो वो आपके बी लेग में आ जाएगा, और छठा बंदा फिर से आपके सी लेग में आ जाएगा। ठीक है, तो जो छठा बंदा फिर से सी लेग में आया तो सी लेग में आते ही उसका अमाउंट फिर से आपका रिसाइकल हो जाएगा, और रिसाइकल होकर उसका जो इनकम होगा वो इनकम आपके अपलाइन को चला जाएगा, और बाकी फिर से आपका स्लॉट फिर से खाली हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका ए और बी है, ए और बी से आपको अनलिमिटेड टाइम मतलब हमेशा लाइफ टाइम तक जितने भी बंदे को आप ज्वाइनिंग कराओगे हर बंदे से आपको यहाँ पे इनकम आने वाला है। अब जो दूसरा है आपको मैं बताऊँ फोर्सेज X4, तो फोर्सेज X4 के बारे में अगर मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल आपको 6 पोजीशन दिखाई दे रही है। 6 पोजीशन में जो पहला लाइन है, पहले लाइन में आप देख सकते हो 2 पोजीशन है, और दूसरे लाइन में आपको 4 पोजीशन, 2 + 4 मतलब टोटल 6 पोजीशन है। तो जो पहला 2 पोजीशन आप देख रहे हो, पहला 2 पोजीशन में आप देख सकते हो ऊपर एरो का निशान बना हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहला 2 पोजीशन होता है उसकी जो इनकम होती है आपके अपलाइन को जाती है। अपलाइन हो सकता है या आपका क्रॉस लाइन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो जो पहला जो आपका पहला और दूसरा जो इसमें पोजीशन है, अगर मैं इसको नामकरण करता हूँ, मान लीजिए पहले दूसरे पोजीशन का नाम हो गया ए और बी, उसके नीचे C-D-E-F, इस प्रकार से हम इसको मान लेते हैं, तो आपको समझने में भी दोस्तों आसानी रहेगी। तो इसमें ए और बी का जो इनकम हो वो आपके अपलाइन को चला जाता है, और उसके बाद में C-D और E ये 3 पोजीशन का इनकम आपको खुद को मिलता है, और F से आपका स्लॉट पूरा का पूरा फिर से खाली हो जाता है, रिसाइकलिंग हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि X4 में 3 पोजीशन का इनकम आपको खुद को मिलता है, और 3 पोजीशन का इनकम यहाँ पे आपके अपलाइन को मिलता है। ठीक है, अपलाइन हो सकता है या फिर क्रॉस लाइन हो सकता है, कोई भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, कहीं भी आपकी इनकम यहाँ पे जा सकती है। अब दोस्तों दूसरी बात अगर मैं यहाँ पे करूँ तो ये चीज़ तो आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा। अब इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आप 7वें बंदे को लाते हो, 7वां बंदा फिर से आपके ए लेग में आ जाएगा, X4 में ए लेग में आ जाएगा, और 8वां बंदा आपके बी लेग में आ जाएगा, और ए और बी का अमाउंट फिर से आपके अपलाइन को चला जाएगा। उसके बाद में 9वां बंदा आप लाते हो तो आपके सी लेग में आएगा, 9वां 10वां 11वां फिर तीनों बंदे का इनकम आपको खुद को मिलता है। उसके बाद में जो 12वां बंदा होता है, 12वें बंदे से फिर से आपका जो स्लॉट है पूरा का पूरा रिसाइकलिंग हो जाएगा। ठीक है, रिसाइकलिंग होकर उसका इनकम फिर से वापस ऊपर चला जाएगा। तो कहने का मतलब दोस्तों क्या हुआ, इसी प्रकार से ये पूरा सिस्टम बार बार घूमता रहेगा, और बार बार जितनी बार घूमेगा उतनी बार आपको यहाँ पे इनकम देखी जाएगा। और दूसरा दोस्तों आपको मैं ये भी बता दूँ कि यहाँ पे जो आप देख रहे हो फोर्सेज X4, तो फोर्सेज X4 को हम यहाँ पे नॉन वर्किंग इनकम प्लान भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों अगर आप नहीं भी काम करते हो तो भी आपको यहाँ पे इनकम आने का चांस रहता है। लेकिन हम अगर नहीं काम करें और फिर भी अगर हम बैठे रहें और उसके बाद हम अपने अपलाइन को यहाँ पे दोस्त नहीं दे सकते हैं। दोस्तों इसके बाद में
अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल X3 और टोटल X4 में आपके 12-12 स्लॉट होते हैं। तो जो 12 स्लॉट होते हैं, 12 स्लॉट X3 में और 12 स्लॉट X4 में। तो जैसे कि आपने अभी पहला स्लॉट के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया, उसी प्रकार से सारे के सारे स्लॉट आपके यहाँ पे चलते हैं। आपका पहले स्लॉट से लेके 12 स्लॉट तक जो X3 का है, और एक से लेके 12 तक, और एक से लेके 12 स्लॉट तक आपका X4 का, दोनों के दोनों सेम इसी प्रकार से आपका चलता रहेगा। ठीक है, जैसा मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया। अब दोस्तों दूसरी बात अगर मैं आपको करूं कि यहाँ पे आप देख सकते हो एक से हर दूसरे स्लॉट की कीमत यहाँ पे आप देख सकते हो डबल होती जा रही है। मान लीजिए पहले स्लॉट की कीमत आपकी 5 BUSD है, तो दूसरे की आपकी 10 BUSD हो गई, तीसरे की 20 हो गई, चौथे की 40 हो गई, पाँचवें की 80 हो गई, फिर छठे की 160 हो गई। इसी प्रकार से आप देखोगे तो 12वें जो स्लॉट है, 12वें स्लॉट की कीमत 9,900 BUSD होती है। 9,900 BUSD का मतलब हुआ कि आपका यहाँ पे जो स्लॉट है, स्लॉट की कीमत अप्रोक्सीमेट अगर हम माने तो 8 लाख के करीब होती है। ठीक है, मतलब कि जो आपका 12वां स्लॉट है, 12वें स्लॉट की कीमत अप्रोक्सीमेट 8 लाख रुपए का 12वां स्लॉट है। अब दोस्तों अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि पहला स्लॉट है, मान लीजिए आपको जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे X4 को हम नॉन वर्किंग, दोस्तों यहाँ पे फोर्सेज X3 और फोर्सेज X4, फोर्सेज X3 को हम वर्किंग इनकम प्लान भी बोलते हैं और फोर्सेज X4 को नॉन वर्किंग इनकम प्लान भी यहाँ पे बोला जाता है। तो जो फोर्सेज X4 है नॉन वर्किंग क्यों बोला जाता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे अगर आपका अपलाइन काम कर रहा है, चाहे आपका डाउनलाइन कर रहा है, चाहे आपका क्रॉस लाइन कर रहा है, तो वहाँ से भी आपको इनकम यहाँ पे आता रहता है। तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप यहाँ पे अपलाइन के भरोसे बैठ जाएं कि अपलाइन काम करेगा तो मेरे को इनकम आएगा। दोस्तों यहाँ पे अगर आप खुद से काम करोगे तभी आपको यहाँ पे इनकम आएगा, ये चीज़ आपको मान के यहाँ पे चलना है। ठीक है, अगर आप सोचते हो कि नहीं अपलाइन मेरा करेगा उसके बाद मेरे को इनकम आता रहेगा, तो आप यहाँ पे ना ज्वाइन करें तो ही बेटर रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों कहने का मतलब क्या है, अगर आपको अपलाइन से आपको बेनिफिट मिल जाता है, डाउनलाइन से मिल जाता है, क्रॉस लाइन से मिल जाता है, कहीं से भी अगर आपको बेनिफिट मिल जाता है, वो आपको एक प्रकार से गॉड गिफ्ट मान के आपको समझना चाहिए, और उसको समझ के आप चलोगे तभी आप यहाँ पे बड़ी इनकम कर सकते हो। तो दोस्तों आपको पता ही है कि तो दोस्तों अब हम बात करने वाले फोर्सेज X4 के बारे में। तो फोर्सेज X4 का जो है, अगर हम मान लेते हैं पहला स्लॉट जो है, पहले स्लॉट की वैल्यू अगर हम मान के चलते हैं कि अप्रोक्सीमेट 500 रुपये है। ठीक है, मान लेता हूँ मैं 500 रुपये। अगर पहले स्लॉट की वैल्यू आपकी 500 रुपये है, तो पहले स्लॉट अगर आपने बाय किया, यहाँ पे फोर्सेज X3 जो है, X3 को आपको बाईपास कर देना है। फोर्सेज X3 के बारे में हमको नहीं देखना है, और हम खाली यहाँ पे फोर्सेज X4 को ही यहाँ पे समझेंगे कि फोर्सेज X4 से हम कितनी इनकम कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे फोर्सेज X4 का जो पहला स्लॉट है, पहले स्लॉट की वैल्यू हम मान लेते हैं अप्रोक्सीमेट 500 रुपये। ठीक है, अगर हम 500 रुपये में पहला स्लॉट हमने बाय किया, और बाय करने के बाद में जो हमको यहाँ पे इनकम आती है, जैसे कि आपने ऊपर देख लिया कि वहाँ पे 3 इनकम आपको खुद को मिलता है और 3 आपके अपलाइन को जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर मान लीजिए 3 इनकम का मतलब ये हुआ कि अगर आपने 500 रुपये यहाँ पे लगाए हैं, तो 500 करके आपको 3 बार इनकम यहाँ पे मिलने वाला है एक साइकिल में। ठीक है, और ऐसे जितनी बार वो आपका साइकिल घूमेगा, हर बार आपको यहाँ पे इनकम होने वाली है। तो अगर हम मानते हैं कि आपका एक साइकिल में आपको 500 रुपये के हिसाब से अगर मिलता है, तो 3 बार अगर आपका साइकिल घूमता है तो 1500 रुपये आपको पहले स्लॉट से मिलते हैं। अगर आपने 500 रुपये मान लीजिए पहला स्लॉट आपने बाय किया है, तो ठीक है 1500 रुपये आपको यहाँ पे पहले स्लॉट की मिल गई। अब जो 1500 रुपये आपको यहाँ पे मिल गए, 1500 में से आपको क्या करना है, 500 रुपये अपने जेब में रखने हैं, और बाकी जो 1000 रुपये होते हैं, 1000 रुपये से आपको क्या करना है, दूसरा स्लॉट बाय कर लेना है। क्योंकि दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हर दूसरे स्लॉट की कीमत क्या हो रही है, डबल होती जा रही है। ठीक है, तो आप अब यहाँ पे क्या कर रहे हो, दूसरा स्लॉट आपने बाय कर लिया। दूसरे स्लॉट को आप जैसे ही बाय करते हो, बाय करने के बाद में जो दूसरे स्लॉट की वैल्यू हो गई अभी 1000 रुपये। अब जब आप यहाँ पे 1000 रुपये लगाते हो, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाते हो 1000 रुपये लेने के लिए 3 बंदे से। तो आपको यहाँ पे 3 बंदे से 1000 रुपये कंपलसरी मिलने वाले हैं। अगर आपको 3 बंदे से 1000 रुपये मिलते हैं, मतलब कि आपको यहाँ पे इनकम कितना हो गया, 3000 रुपये आपको यहाँ पे इनकम हो गया एक साइकिल में। ठीक है, अब 3000 रुपये में से आपको क्या करना है, 1000 रुपये आपको अपनी जेब में रखना है, और बाकी का जो 2000 है, 2000 से आपको तीसरा स्लॉट आपको यहाँ पे बाय कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे तीसरा स्लॉट बाय करते हो, तो तीसरे स्लॉट का वैल्यू आपका यहाँ पे 2000 रुपये होता है, और 2000 रुपये से आपने तीसरा स्लॉट बाय किया, तो आपको जो यहाँ पे इनकम आने वाली है, यहाँ पे 2-2 हज़ार करके मतलब आपको इनकम आएगी, मतलब 2 दूनी 4 2 3 6000 रुपये आपको यहाँ पे इनकम आएगी।
अब 6,000 में से आपको क्या करना है, 2,000 रुपये अपने जेब में रखना है, और बाकी का जो आपका 4,000 है, 4,000 से आपको चौथा स्लॉट बाय करना है। जैसे ही चौथा स्लॉट बाय करते हो तो यहाँ पे 4 8 4 12,000 रुपये आपको यहाँ पे इनकम चौथे स्लॉट से आने वाली है। तो 12,000 में से आपको क्या करना है, 12,000 में से 4,000 रुपये अपने जेब में रखना है, और ऐसे ही आप 5वां स्लॉट बाय कर सकते हो 8,000 रुपये से। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, इसी प्रकार से आप 12वें स्लॉट तक आप जाते हो। जैसे जब आप 12वें स्लॉट पर पहुँचते हो, 12वें स्लॉट की वैल्यू, अगर मैं एक्चुअल वैल्यू बताऊँ, अभी तो हमने अप्रोक्सीमेट बताया आपको, अगर मैं एक्चुअल वैल्यू बताऊँ तो एक्चुअल वैल्यू है 12वें स्लॉट की 8 लाख रुपये, जो कि फिक्स रहेगा। आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया BUSD में फिक्स रहने वाला। जैसे कि इथीरियम में, ट्रोन में क्या है कि रेट के बढ़ने और कम होने के चांसेस ज़्यादा थे, जिसकी वजह से क्या है कि वहाँ पे लॉस भी हो सकता था और हमको प्रॉफिट भी हो सकता था, दोनों चांसेस थे। पर यहाँ पे जो आपका रेट रहेगा ऑलमोस्ट हमेशा सेम रहने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज़ आपको पूरा क्लियर हो गया। दूसरा चीज़ दोस्तों, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो भी स्लॉट आप बाय करते हो वो लाइफ टाइम के लिए आपका ओपन हो जाता है। कहने का मतलब आपको यहाँ पे जो स्लॉट आपने बाय किया वो स्लॉट आपका लाइफ टाइम तक ओपन रहेगा, वो बंद नहीं होगा। कहने का मतलब इसमें कोई ऐसा डर नहीं है कि इतने दिन के बाद एक्सपायर हो जाएगा, इतने दिन के बाद बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना स्लॉट आपने एक बार ओपन कर लिया वो स्लॉट आपके लाइफ टाइम के लिए ओपन हो जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे जितने भी स्लॉट चाहे उतने स्लॉट आप बाय कर सकते हो, चाहे X3 के आप बाय करो, चाहे आप X4 के बाय करो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब दूसरा चीज़, अब मेरे कुछ मित्र ऐसे होंगे जो मुझसे पूछेंगे कि सर कितना स्लॉट यहाँ पे ओपन करना सही रहेगा। तो दोस्तों मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे डिपेंड करता है आपकी बजट के ऊपर, आपके पॉकेट के ऊपर। आपका पॉकेट अगर अलाउ करता है तो 12 के 12 स्लॉट भी ओपन कर सकते हो, नहीं करता तो आप एक स्लॉट से भी ओपनिंग कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है, पहला स्लॉट भी अगर आप ओपनिंग करते हो तो पहले स्लॉट का जो वैल्यू है आपको मालूम है 5 BUSD है। 5 BUSD का मतलब क्या हुआ कि अप्रोक्सीमेट 80 रुपये एक BUSD का चल रहा है। तो एक BUSD का मान लीजिए 80 रुपये है, तो 8 पंजे 40, 400 प्लस 400 हुआ 800 रुपये। 800 प्लस इसके ऊपर जो नेटवर्क फीस है अप्रोक्सीमेट हम मान के चलते हैं 200-250 रुपये के समथिंग मान के चलते हैं। ठीक है, कहने का मतलब आपके पास में 1000-1100 के लगभग में अगर आपके पास रुपए हैं तो उतने में आपका यहाँ पे स्लॉट ओपन हो जाएगा। और उसके बाद में उससे आप चाहो तो अपना मतलब ऊपर का जितना भी आपका रहेगा उतना आपके वॉलेट में ही रहेगा, वो आपका कहीं पे डिस्ट्रॉय नहीं होने वाला है। तो कहने का मतलब दोस्तों कि आपका ऊपर का जो भी अमाउंट रहेगा वो आपका कहीं जाने वाला नहीं है, उतना वैल्यू आपके वॉलेट में पड़ा रहेगा, उससे आप अगला स्लॉट कभी भी बाय कर सकते हो। तो अगर आपका ज़्यादा भी अगर BUSD है, क्योंकि BUSD प्लस आपको मालूम है बाइनेंस स्मार्ट चेन भी होना चाहिए, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, या फिर आपको जहाँ से भी वीडियो मिला है आप अपने अप्लायंस से बात करके आप वहाँ से भी उनसे पूछ सकते हो किस प्रकार से हमको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस रहेगा। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन जब आप करते हो, रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे मिनिमम जो आपके पास होना चाहिए 10 BUSD होना चाहिए। 10 BUSD से आप क्या है कि आप यहाँ पे X3 का आपका पहला स्लॉट और X4 का पहला स्लॉट बाय डिफ़ॉल्ट, पहले 2 स्लॉट आपके बाय डिफ़ॉल्ट ओपन हो जाते हैं। उसके बाद में आप सेपरेटली मतलब कि अलग अलग आप अपना चाहे X3 का कोई भी स्लॉट बाय करो, चाहे X4 का कोई भी स्लॉट बाय करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद में जैसे कि ये चीज़ भी आपने समझ लिया होगा फोर्सेज X3, उसमें जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि आप यहाँ पे पहला दूसरा ज्वाइनिंग करवाते हो, उसका इनकम आपको मिल जाता है, और तीसरा ज्वाइनिंग का इनकम अपलाइन को चला जाता है। ये वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, रिसाइकल होकर ऊपर जा रहा है। ठीक है, सेम ऐसे ही X4 में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे टोटल आपके 6 पोजीशन है। 6 पोजीशन में से पहले दूसरे पोजीशन का इनकम अपलाइन को जाता है, तीसरा चौथा और पाँचवें का इनकम आपको खुद को मिलता है, और छठे से आपका रिसाइकलिंग होके ऊपर अपलाइन को, क्रॉस लाइन को कहीं भी जा सकता है। अब दूसरा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड ये है दोस्तों, जो कि आप देख रहे हो प्रॉफिट। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉफिट क्या है। तो फोर्सेज X3 और फोर्सेज X4। तो फोर्सेज X3 में जो पहला स्लॉट है, पहले स्लॉट में आप यहाँ देख सकते हो कि आपने 5 BUSD आपने इन्वेस्ट किया, और यहाँ पे जो आपको इनकम आती है 15 BUSD। 15 BUSD की जो वैल्यू रहेगी $15, मतलब कि जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 1 BUSD बराबर $1 यहाँ पर रहने वाला है। तो इसी प्रकार से दूसरे का आप देख सकते हो, दूसरे स्लॉट से आपने दूसरा स्लॉट बाय किया $10 से, 10 BUSD से, और दूसरा
दूसरे स्लॉट की इनकम आपको $30 आ गई। ये मैं आपको S3 की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट होगा 30 USD। उसके तीसरे स्लॉट की अगर मैं बात करता हूँ तो 20 है, 20 आपने इन्वेस्ट किया और आपको यहाँ पे 60 मिलता है, 60 मिलता है। फिर चौथे में आप देख सकते हो कि 40 USD आपने इन्वेस्ट किया और आपको 120 USD आपको यहाँ पे मिलता है। पाँचवें में आपने 80 USD लगाया और 240 USD आपको यहाँ पे मिलता है। तो कहने का मतलब अगर मैं टोटल ओवरऑल आपको बताऊँ तो फोर्सेज X3 से जो आपकी इनकम होती है टोटल 29,700 USD या फिर आपको 29,700 USD की इनकम होती है। सेम ऐसी X4 की बात करूँ तो 39,600 USD की आपको यहाँ पे इनकम होती है। ये दोस्तों ये जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एक साइकिल का इनकम है। और इसी प्रकार से जितनी बार आपका साइकिल घूमेगा उतनी बार आपको यहाँ पे इनकम होने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये चीज़ मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप जाके पूछ सकते हो, वहाँ से मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से करना है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप नीचे मेरा कॉलिंग नंबर और मेरा व्हाट्सअप नंबर दोनों मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो और आप मुझे कॉल करके भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।